इस बार होली जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को पड़ रही है। साल में 52 बार जुम्मा आता है, लेकिन होली एक दिन मनाई जाती है। जिसको होली खेलनी हो और जिस भाई के अंदर होली खेलने की क्षमता हो वही घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहकर ही नमाज पढ़े। अगर किसी को रंग से आपत्ति है तो उस दिन घर से बाहर निकलने की गलती ना करे। उस दिन पूजा पाठ या नमाज आदि घर के अंदर रहकर ही करे। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यूपी के संभल के सीओ अनुज चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल होली को देखते हुए पीस कमेटी की कमेटी मीटिंग में सीओ अनुज चौधरी ने ये सख्त चेतावनी दी है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि जैसे मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं, वैसे ही हिंदू होली का इंतजार करते हैं। आप पहले उनकी पूरी बात सुनिए, फिर आगे खबर पर बढ़ते हैं। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशासन और पुलिस रमजान, ईद और होली को लेकर सुरक्षा की तैयारी करने में जुटा है। पश्चिमी यूपी का संभल जिला सुरक्षा के लिहाज से हमेशा संवेदनशील रहा है। यहाँ पुलिस अलर्ट पर है। दोनों समुदाय के लोगों के साथ जिले में पुलिस ने बैठक बुलाई। इस दौरान संभल के सीओ अनुज चौधरी ने असामाजिक तत्वों को ये कड़ी हिमायत दे दी, लेकिन उनका ये बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। खासकर के विपक्ष की ओर से सीओ अनुज चौधरी के इस बयान का विरोध किया जा रहा है। अनुज हमेशा से ही अपने काम और बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी उनके इस बयान के बाद कंट्रोवर्सी हो गई। सपा और कांग्रेस नेताओं ने सीओ के इस बयान की खुलकर निंदा की। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीओ अनुज चौधरी को लेकर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में वो लिखते हैं, जिस तरह शांति व्यवस्था की बैठक में मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मेरी गुजारिश है कि जब तक ऐसी मानसिकता और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारी शांति व्यवस्था की बैठक लेंगे तो इस तरह की बैठक का बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह पहली बार नहीं है कि दो समाज के त्योहार एक साथ आए हैं। होली वाले दिन, जुम्मा का दिन के साथ ही मेरे सभी से गुजारिश है, एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करें। दोनों पक्ष इस बात का ख्याल रखें कि किसी को भी कोई ठेस ना पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संभल के सीओ अनुज चौधरी है कौन, जो इस तरह का धाकड़ बयान देकर चर्चा में आए हुए हैं। दरअसल इससे पहले अनुज चौधरी यूपी के गद्दावर कैबिनेट मंत्री आजम खान से बहस को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। आजम खान सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इस दौरान सीओ सिटी रहते हुए अनुज चौधरी ने उनसे कहा था कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस पर आजम खान नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने ही पहलवानों की प्रतिभा को पहचाना था। अखिलेश यादव का एहसान याद है। इस पर अनुज चौधरी ने भी बेधड़क अंदाज में कह दिया कि उन्होंने कहा कि एहसास कैसा, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, किसी के एहसास से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता है। इसके बाद आजम और अनुज चौधरी के बीच बहस का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। हो सकता है आपने भी देखा। अब एक तरफ तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अगर देश का बहुसंख्यक समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से अपना त्योहार भी मना लेता है तो दंगे और शांति भंग करने जैसे मुद्दे उठने लगते हैं। सवाल है कि क्यों इस देश में हिंदू समुदाय के त्योहार पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। क्यों सीओ अनुज चौधरी जैसे पुलिसकर्मी को शांति बनाए रखने के लिए इस तरह का सख्त रुख अपनाना पड़ता है। सवाल तो ये भी है कि क्या इस देश का दूसरा पक्ष कभी हिंदू समुदाय के त्योहारों पर अपने लोगों को शांति और भाईचारा बनाने की सलाह देगा। आज आपको
उस मौलवी का एक बयान भी सुनाते हैं जो कि फिलिस्तीनी में मुस्लिम समुदाय के समर्थन में और शांति बनाए रखने के लिए नमाज अदा करने की बात कहते हैं। आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जुमे के मौके पर नमाज जुमे के बाद खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया और जिसमें खुसूसन फ़लस्तीन में अमन अमान कायम हो इसके लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ की गई और ह्यूमन राइट वायलेशन ख़त्म वहाँ पर हो इसके लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील भी की गई कि फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में और फ़लस्तीन से रिलेटेड जितने भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले पास किए हैं उन सबको अमली जामा पहनाया जाए, तभी जा कर के उस खित्ते में अमन कायम किया जा सकता है। और मेरी आवाम से यही अपील है कि हमें और आपको मिल कर के अपने मुल्क में हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है। अफसोस की बात है कि जब संभल में पिछले साल दंगे हुए थे और घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी, तब मुस्लिम मुल्ला मौलवियों की ओर से इस तरह का रुख नहीं देखने को मिला। इस तरह की नमाज प्रार्थना उन मासूमों के लिए नहीं देखने को मिली जो भारत का मुस्लिम फिलिस्तीनी देश के मुसलमानों के लिए कर रहा है। फिर महाकुंभ और होली जैसे हिंदू धर्म के त्योहारों में हिंदुओं से कहा जाता है कि वो भाईचारा बनाकर रखें और मुस्लिम समुदाय के लिए दिल बड़ा करें, लेकिन जब संभल जैसी घटना होती है तब कोई भी मुसलमान आगे आकर उतरकर अपने भाइयों को नहीं समझाता है, बल्कि उल्टा आग में घी डालने का काम करता है। इस पूरी स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत।